चलिए आज अहम मुद्दे पर बात करते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करते हैं, ठीक ना। 180 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, सही ना। सभी लोग समझते चलिए, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण हुआ है सर जी 1884 ईस्वी में। एकदम दिमाग में नोट कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण हुआ है 1884 ईस्वी में। स्थान कौन सा था? वाशिंगटन था, स्थान वाशिंगटन था, ठीक ना। एकदम दिमाग से, इधर उधर की बातों से नहीं, एकदम दिमाग से पढ़ा जाए सर जी। इससे नाविक यात्रियों को लाभ मिला और कुछ यात्रियों को हानि भी हुई, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सर जी एक अहम बात की बात कर लिया जाए, जीएमटी और आईएसटी के बारे में। सभी लोग एकदम दिमाग से सुनिए सर जी। अगर बात किया जाए आदि कालों की, आदि काल मतलब रे बाबू पहले की, पहले के बात किया जाए तो लोग धूप से टाइम को पता करते थे, यानी कि सूर्य की रोशनी किस दिशा में जा रही है उस दिशा से लोग पता करते थे कि कितना टाइमिंग हो रही है और कितना टाइम हो रही है, ठीक ना। लेकिन सर जी कुछ समयों के बाद भूविज्ञानिकों ने सर जी जीएमटी का प्रयोग किया, यानी इसका पूरा रूप होगा सर जी क्या? ग्रीन विच टाइम जोन। दम दिमाग में नोट कर लीजिएगा, ग्रीन विच टाइम जोन जो कहां है मेरे बाबू? यह यूके में है। यूके बोले तो इंग्लैंड में है, याद करना कान खोल के। जीएमटी कहां पर स्थित है? इंग्लैंड में, ठीक ना। अब देखिए इसी से सर जी पूरे विश्व का टाइम निर्धारण किया गया, पूरे विश्व के कि कौन देश में कहां समय न पता है आप लोग का कि अभी कहीं रात है तो कहीं सवेरा है, कहीं दोपहर है तो कहीं शाम है, ठीक ना। सब इन्हीं कारणों से होता है मेरे लल्ला। एक एक चीज देखिए, इस समय से जीएमटी से अपना देश भारत, ठीक ना बाबू रे, अपना देश भारत 5.5 घंटे क्या है? आगे है। तब दिमाग में नोट रखिए, ग्रीनविच टाइम जोन से हमारा देश कितने घंटे आगे है रे लल्ला? 5.5 घंटा आगे हम, ठीक ना। किससे? ग्रीनविच टाइम जोन से। अब ग्रीनविच टाइम जोन कहां स्थित है? इंग्लैंड। इंग्लैंड बोले तो यूके में, ठीक ना। अब बात करते हैं सर जी भारतीय मानक समय का, स्टैंडर्ड टाइम सेकंड का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, जिसका नाम होता है भारतीय मानक समय, ठीक ना। भारतीय मानक समय की बात करते हैं। भारतीय मानक समय सर जी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक ना। छोटे छोटे टुकड़ों में चीजों को पढ़ते हैं हम, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहे सर जी कि देखने में तकलीफ होगी, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग को दिखाते रहिए। अब देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक ना। क्या? भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, ठीक ना। धीरे धीरे चीज को देखते चलिएगा। बाबू रे ये कहां स्थित है? सब लोग को पता है बाबू रे ये नैनी में स्थित है। नैनी बोले तो कहां है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। लेकिन सर जी डिटेल पूछता है क्या? इलाहाबाद के पास मिर्जापुर के नैनी में स्थित है। दम रट जाना इस बात को। कौन सा? 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय, ठीक ना। बात समझ में आ रही तो लाइक बटन दबाइएगा सर जी सभी लोग, ठीक ना। जीएमटी ग्रीनविच टाइम जोन ये कहां है बाबू? यूके। यूके बोलो तो इंग्लैंड में। कितने घंटे आगे है भारत इससे? 5.5 घंटा। माना ना कि आपकी घड़ी में भी जितना बज रहा है ना उतना 5.5 घंटा घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा ना कि ब्रिटेन में कितने समय हो रहे हैं और कितने टाइम पर ब्रिटेन अभी चल रहा है, ठीक ना। अब देखिए लल्ला 82.5 डिग्री की बात किया जाए, 82.5 डिग्री यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला सर जी एक तो उत्तर प्रदेश, ठीक ना, एगो बाबू एमपी, एगो बाबू एपी। एपी मतलब बाबू आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश मत समझिएगा,
इसके मतलब क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा, एपी। ठीक है ना। अब देखिए एक बाबू है छत्तीसगढ़ और एक केरला उड़ीसा। कहां पर? उड़ीसा। तो लगा कलम की निशानी से सर जी भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। बात समझ में आ रही है ना? ठीक ना। ये भारतीय मानक समय है, स्थित कहां है? नैनी में। कितनी डिग्री पर? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। क्लियर। अब देखते हैं सर जी आगे की हम व्याख्या करते हैं इन टाइम जोनों से। ठीक ना। प्रत्येक टाइम जोन 24 जोनों में बांटा गया। अरे लल्ला एक दिन में 24 घंटा मतलब कितने जोन हो? 24 जोनों में बांटा गया है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ सभी लोग, बांटा गया है। ठीक ना। लेकिन सर जी कभी कभी देता है प्रत्येक 15 डिग्री पर भागों में बढ़ जाता है ये टाइम जोन। ठीक है ना। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में थोड़ा सा हम समझा रहे हैं आपको और थोड़ा सा बात को समझिएगा। ठीक है ना। सभी लोग उम्मीद करते हैं सर जी आप लोग लिखते भी होंगे, लिखते जाइए, समझते जाइए। ठीक ना। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बात किया जाए, दिमाग से समझिएगा। ठीक ना। एक सर जी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक लाइन है जो सागरों और समुद्रों में खींचा गया है। ठीक ना। ये 4 सागरों से होकर चलता है। कौन कौन बाबू रे? प्रशांत सागर, प्रशांत महासागर। ठीक ना। उसके बाद बाबू चुक्की सागर, उसके बाद आर्टिक सागर। दम कलम से दिल पे लिख लीजिए नाम। उसके बाद अल्लाह आर्टिक सागर के बाद होगा बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 4 राज्यों से होकर 4 सागरों से होकर गुजरती है। बात समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट कर देगा। प्रशांत महासागर, चुग्गी सागर, आर्टिक सागर, बेरिंग सागर। ठीक ना। ये बात है सर जी सागरों की, मतलब इस देखिए एक सागर बना और एक यह सागर बना। ठीक ना। और इधर एक सागर बना और एक इधर सागर है। ठीक है। इन सागरों से होकर गुजरती है कौन लल्ला? भारत अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक ना। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ बताइए? 1884 ईस्वी में। देखिए यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां होकर गुजरती है। ठीक ना। अब इससे सर जी लाभ भी होते हैं और हानियां भी होती है। ठीक ना। लाभ और हानि की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कॉपी में लिख लीजिए प्रशांत महासागर, चुग्गी सागर, आर्टिक सागर, बेरिंग सागर। ठीक ना। अब देखिए लाभ हानि, एक होता है सर जी पश्चिम और एक होता है पूर्व। जो देश यानी जो यात्री नाविक पूर्व से प्रवेश करेगा इसमें 1 दिन का लाभ होगा और जो पश्चिम से प्रवेश करेगा 1 दिन का हानि होगा। बस यही कंसेप्ट है, माइंड में ध्यान रखने के लिए। ठीक ना। जो भी व्यक्ति यानी जो भी नाविक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से प्रवेश करेगा तो 1 दिन की लाभ होगी और जो पश्चिम से प्रवेश करेगा 1 दिन की हानि होगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।